वेलकम टू स्टडी बुद्धा। आज है 28 मई 2024 और 28 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप इस वीडियो का पीडीएफ इसके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सभी प्लेलिस्टों की ऑडियो रिवीजन भी प्राप्त कर सकते हैं तथा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, पहला प्रश्न है, कैंस फिल्म फेस्टिवल में किसने ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए ग्रैंड फिक्स पुरस्कार जीता? हु हैज वॉन द ग्रैंड फिक्स अवार्ड फॉर ऑल वी इमेजिन एज लाइट एट द कैंस फिल्म फेस्टिवल? ऑप्शन नंबर है चिदानंद एस नाइक, ऑप्शन नंबर बी है मैसम अली, ऑप्शन नंबर सी है पायल कपाड़िया एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पायल कपाड़िया। क्या है? पायल कपाड़िया। ये है पायल कपाड़िया। तो सम्मानित पाल्मे डी ओर के लिए फिल्म का नामांकन कान में सर्वोच्च पुरस्कार इसकी कलात्मक और सिनेमाई उत्कृष्टता की ओर रेखांकित करता है। द फिल्म नॉमिनेशन फॉर द एस्टिमेट फ्रॉम डी और द हाईएस्ट अवार्ड एट कांस फर्दर अंडरलाइन इट्स आर्टिस्टिक एंड सिनेमैटिक एक्सीलेंस। कपाड़िया की पुरस्कार विजेता फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट दो नर्सों के जीवन के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो उनके अनुभवों की मार्मिक खोज पेश करती है। कपाड़ियाज अवार्ड विनिंग फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट सेंटर्ड अराउंड द लाइव्स ऑफ टू नर्सेस ऑफरिंग अ poignant एक्सप्लोरेशन ऑफ देयर एक्सपीरियंस। चिदानंद एस नाइक ने कन्नड़ लोक कथाओं पर आधारित अपनी 15 मिनट की लघु कथा सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वन टू नो के लिए ला सिने वर्ग में पहला पुरस्कार हासिल किया। तो चिदानंद एस नायक won the first prize in the La Cinef category for his 15-minute short film Sunflower were the first one to know, based on Kannada Folfare। एफडीआई के पूर्व छात्र मैसम अली ने अपनी फिल्म इन रिट्रीट को ACID कांस साइडबार कार्यक्रम में प्रदर्शित किया था। एफटीआई एल्बम्स मैसम अली हैज हैड हिज फिल्म इन रिट्रीट स्क्रीन्ड एट द ACID कांस साइडबार इवेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी को द इकोनॉमिक्स टाइम HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है? Which company was awarded the Economics Times HR World Future Ready Organization Award 2024 to 2025? ऑप्शन नंबर ए है NHPC लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी है NTPC लिमिटेड एंड ऑप्शन नंबर सी है जियो रिलायंस एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, एंड नॉन ऑफ दी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, NHPC लिमिटेड। क्या है? NHPC लिमिटेड। तो यह पुरस्कार कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने, पर्यावरण, सामाजिक और शासन हस्तक्षेप को लागू करने, विविधता, इक्विटी और समावेशन यानी DEI पहलों को बढ़ावा देने और निरंतर तकनीकी उन्नयन को अपने NHPC के व्यापक प्रयासों को स्वीकार करता है। तो द अवार्ड एक्नॉलेज NHPC एक्सटेंसिव efforts in enhancing employees' skill, implementing environmental, social and governance intervention, promoting diversity, equity and inclusion initiative and adopting continuous technologies upgradation।
अब देखते हैं एनटीपीसी। तो एनएचपीसी। तो एनएचपीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन। इसकी ये कब फाउंडेड हुआ था? 1975 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? फरीदाबाद हरियाणा यानी इंडिया में। और इसके चेयरमैन एंड एमडी कौन है? राजकुमार चौधरी। ये हो गया एनएचपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की किस महिला को किंग चार्ल्स III से अमाल क्यूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? विच वुमेन फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैज बीन अवार्डेड द अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड फ्रॉम किंग चार्ल्स III? ऑप्शन नंबर ए है मौसमी चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी है इदासीसा नोग्रोंग, ऑप्शन नंबर सी है आरती एंड ऑप्शन नंबर डी है ओंकार शाल्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आरती। क्या है? आरती। ये कौन है? आरती है। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक 18 वर्षीय महिला आरती को यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स III द्वारा प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आरती एन 18-year-old woman from Bahraich district of Uttar Pradesh has been awarded the prestigious Amal Clooney Women's Empowerment Award by King Charles III of the United Kingdom। इंग्लैंड के लंदन में प्रतिष्ठित बकिंघम पैलेस में आयोजित पुरस्कार समारोह में आरती की ई रिक्शा चालक के रूप में प्रेरक यात्रा और अपने समुदाय की अन्य युवा महिलाओं को सशक्त बनाने में उनकी भूमिका का जश्न मनाया गया। The awards ceremony held at the iconic Buckingham Palace in London, England celebrated Aarti's inspiration journey as the e-rickshaw driver and her role in empowering other young women in her community। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वाटर होल जनगणना से गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की किस अभ्यारण्य में उपस्थिति का पता चला? द एनुअल वाटर होल सेंसस हैज रिवॉल्टेड द प्रेजेंस ऑफ द क्रिटिकली इंडिजिनस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन विच सेंचुरी? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क अभ्यारण्य जैसलमेर एंड नेशनल डेजर्ट पार्क सेंचुरी जैसलमेर। ऑप्शन नंबर बी है नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात, नल सरोवर सेंचुरी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय रेगिस्तान पार्क अभ्यारण्य जैसलमेर यानी नेशनल डिजर्ट पार्क सेंचुरी जैसलमेर। तो ये एक पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये है जिसे गुड़ावन के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान का राज्य पक्षी है और एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है जो मुख्य रूप से शुष्क घास के मैदानों में निवास करती है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आल्सो नोज एज द गोडवान is the state bird of Rajasthan and is a critically endangered species the manually inhabited dry grassland। इन राजसी पक्षियों को उनके पीले गर्दन और सिर के विपरीत उनके विशिष्ट काले मुकुट, भूरे शरीर और काले भूरे और भूरे रंग के पंखों के साथ आसानी से पहचाना जा सकता है। These majestic birds are easily recognized with their distinctive black crown, grey bodies and black, brown and grey feathers contrasting with their yellow neck and head। यह प्रजाति भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध। द स्पीसीज इज लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में टॉप पर कौन सा राज्य है? अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी विच स्टेट इज ऑन टॉप इन ट्रांसमिशन लाइन एक्सपेंशन इन द ईयर 2023 से 24?
ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन नंबर सी है बिहार, एंड ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2023-24 में 220 केवी या उससे अधिक की 1460 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़कर पैक का नेतृत्व किया। तो उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड लेड द पैक बाय एडिंग 1460 सीकेएम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स of 220 kV or above in 2023-24। दूसरे स्थान पे कौन रहा? गुजरात। हासिल करते हुए गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यानी गेटको ने इसी अवधि के दौरान 898 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी। तो सिक्योरिंग द सेकंड पोजीशन, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी गेटको added 898 kcm of transmission line during the same period। तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। तो तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 783 kcm अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइनों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ट्रांसको secured थर्ड पोजीशन विद 753 kcm of additional transmission line। एंड फोर्थ नंबर पे कौन था? आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। तो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड ने 682 सीकेएम अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइनों के साथ चौथे स्थान पर रहा। तो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड एपी ट्रांसको क्लाइम्ड द फोर्थ पोजीशन विद 682 kcm of additional transmission lines। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द्विपक्षीय तनाव के बीच कौन सा देश भारत की रुपे सेवा शुरू करने के लिए तैयार है? विच कंट्री इज ऑल सेट टू लॉन्च इंडियाज रुपे सर्विसेज अमेड रिसेंट बिलेटरल टेंशन। ऑप्शन नंबर ए है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी है मालदीव, एंड ऑप्शन नंबर सी है चीन, एंड ऑप्शन नंबर डी है यूक्रेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। क्या है? मालदीव। तो जब से चीन समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, ये कौन है? मोहम्मद मुइज्जू ने सत्ता संभाली है, तब से मालदीव और भारत के बीच संबंधों में खटास आ गई है। तो रिलेशंस बिटवीन मालदीव एंड इंडिया हैव सोल्ड ever since pro-China President Mohammad Mujju took power। उनके आग्रह पर द्वीपीय देश से 3 विमानन प्लेटफार्मों पर तैनात 80 से अधिक भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाए जाने से द्विपक्षीय संबंधों पर कड़वाहट छा गई। द विड्रॉवल ऑफ ओवर 18 इंडियन मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉयड ऑन 3 एविएशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द ईस्टलैंड नेशन एट रिक्वेस्ट हैज शोड बायलैटरल टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी? तो हु रिसेंटली बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कंक्योर माउंट एवरेस्ट? ऑप्शन नंबर ए है ज्योति रात्रे, ऑप्शन नंबर बी संगीता बहल, एंड ऑप्शन नंबर सी है मालवत पूर्ण, एंड ऑप्शन नंबर डी है अरुणिमा सिन्हा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योति रात्रे। क्या है? ज्योति रात्रे। ये है ज्योति रात्रे। तो मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस 55 वर्षीय उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई। तो ज्योति रात्रे अ 55-year-old entrepreneur and fitness enthusiast from Madhya Pradesh has become the oldest Indian woman to scale Mount Everest। उन्होंने 53 वर्ष की संगीता बहल का 6 वर्ष पुराना रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। She also broke the 6-year-old record of 53-year-old संगीता बहल।
चढ़ाई करने वाले गाइड कौन थे? लाकपा गुरु शेरपा, मिंग नुरु शेरपा और पासंग तेंजिंग शेरपा ने उनकी मदद की। ही वॉज असिस्टेड बाई क्लाइंबिंग गाइड लाकपा नुरु शेरपा, मिंग नुरु शेरपा एंड पासंग तेंजिंग शेरपा। और इसमें अगर देखा जाए तो सिरबाज खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पाकिस्तानी ठीक ना। अब इसमें देखते हैं कितने भारतीयों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो अगर देखते हैं तो 20 मई 1965 में पहली लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एस चीमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने थे। क्या है? पहले भारतीय बने थे। फिर इसके बाद कौन चढ़ी हैं? 1965 में सोनम वांग्याल, जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले सोनम ग्याल्सो और सोनम वांग्याल, ठीक है, ये दोनों भाई बहन हैं। फिर 1984 में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी। फिर आंसू जामसेपा डबल एक्सप्रेस ये है। तो 19 मई 2013 को तांसी और नूनसी मालिक ने एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले जुड़वा बच्चे बने। फिर 2013 में अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी। ये अरुणिमा सिन्हा ऐसी व्यक्ति थी जिनके दोनों पैर कटे हुए थे, फिर भी इन्होंने डुप्लीकेट पैरों की मदद से एवरेस्ट फतह की। फिर मालवत पूर्ण माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सबसे कम उम्र की लड़की है। और आंसू जामसेपा एक सीजन में 2 बार चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही हैं। और मालवत पूर्ण एक साथ फतह करने वाले बेटी और पिता पहले हैं। लवराज सिंह धर्मसत्तू 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं। फिर संगीता सिंधी बहल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनी थी 53 वर्ष की उम्र में। किसमें? 53 वर्ष की उम्र में ये बनी थी। और अब इसके बाद रविंद्र कुमार बने थे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, यानी IAS अधिकारी थे। कौन? रविंद्र कुमार, जिन्होंने एवरेस्ट फतह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IPL 2024 के खिताब किस टीम ने जीता? तो विच टीम रिसेंटली वॉन द IPL 2024 टाइटल? ऑप्शन नंबर है कोलकाता नाइट राइडर्स, ऑप्शन नंबर बी है सनराइजर्स हैदराबाद एंड ऑप्शन नंबर सी है KKR, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब किंग्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता नाइट राइडर्स। ये है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। तो कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के बीच IPL 2024 का फाइनल मुकाबला चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। द फाइनल मैच of IPL 2024 between Kolkata Knight Riders and Sunrisers Hyderabad was played at MA Chidambaram Stadium in Chennai. इस मैच में हैदराबाद के कैप्टन पैट कमिंग्स रहे। पैट कमिंग्स वाज द कैप्टन ऑफ हैदराबाद इन दिस मैच। इस मैच में हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 114 रनों का लक्ष्य तैयार किया। जवाब में कोलकाता ने 10.3 ओवर में 2 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया और हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। इन दिस मैच हैदराबाद बैटेड फर्स्ट एंड सेट अ टारगेट ऑफ 114 रन्स। इन रिप्लाई कोलकाता अचीव्ड द टारगेट इन 10.3 overs by losing 2 wickets and defeated Hyderabad by 8 wickets. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया? विच ऑनलाइन पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय RBI रिसेंटली? ऑप्शन नंबर है उद्गम पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी है सूरज पोर्टल एंड ऑप्शन नंबर सी है सौभाग्य पोर्टल एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उद्गम पोर्टल। क्या है? उद्गम पोर्टल। तो भारत में बैंकों के पास पैसा जिसके लिए कोई खरीदार नहीं है, कोविड के बाद की आबादी में 2.5 गुना बढ़ गया। मनी विद बैंक्स इन इंडिया दैट हैज नो बायर्स हैज इंक्रीज्ड 2.5 times इन द पोस्ट कोविड पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गूगल ने फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर का निवेश किया है? हाउ मेनी मिलियंस डॉलर हैज गूगल इन्वेस्टेड इन फ्लिपकार्ट? ऑप्शन नंबर ए है 350 मिलियन डॉलर यानी 350 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी है 250 मिलियन डॉलर यानी 250 मिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर सी है 150 मिलियन डॉलर यानी 150 मिलियन डॉलर। एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, इन नॉन ऑफ दी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 350 मिलियन डॉलर यानी 350 मिलियन डॉलर। तो राशि ये जो है गूगल ने 350 मिलियन का निवेश कर रहा है। द अमाउंट जो है गूगल इज इन्वेस्टिंग 350 मिलियन डॉलर्स। फंडिंग में देखा जाए तो 2023 में फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किए गए $1 बिलियन के फंडिंग राउंड का हिस्सा है। फंडिंग राउंड पार्ट ऑफ द $1 मिलियन फंडिंग राउंड रेजेज बाय फ्लिपकार्ट इन 2023। मूल्यांकन में देखा जाए तो फंडिंग से फ्लिपकार्ट का मूल्यांकन $36 बिलियन से अधिक हो सकता है, जो दिसंबर के बाद इसके $33 बिलियन के मूल्यांकन पर 5 से 10 प्रीमियम है। द एवेल्युएशन कुड बी एज हाई एज 36 बिलियन 50 to 10 premium over its previous valuation of 33 billion after the demerger from PhonePe in December 2022। ये हो गए आज के महत्वपूर्ण करंट। फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा जो भी क्वेरी हो आप इसमें टाइप करके हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।